आज इस नए साल पे हम अहद करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से और अल्लाह से। लेकिन यकीन करें जब आप खुशियाँ बाँटते हैं ना, जब आप अपनी खुशी किसी के साथ बाँटते हैं, तो वो उसको तो खुशी देते हैं, लेकिन आपको उसका 4 गुना ज़्यादा खुशी मिलती। लाखों रुपए दें, कितने भी पैसे दें, आपको नहीं मिल सकती वो खुशी। बगैर कुछ खाए पिए सो गए। अम्मी के पास पैसे होते तो वो मुझे ज़रूर डॉक्टर बनाती। वो अगर एक बच्चे को की लाइफ चेंज कर सकता है, तो उसका मतलब वो एक ख़ानदान की लाइफ चेंज कर रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। पूरे ख़ानदान का सहारा बन सकता है। कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कि हम ज़रूर पाकिस्तान को चेंज करेंगे। हम ज़रूर अपने मुल्क में लोगों को सुखी बनाएंगे। हम ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उन पे उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाएं, उनकी ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें लाएं। जब दिल से निकालते हैं ना किसी के लिए, तो अल्लाह आपके खानों में बरकत देता है। ये नए साल पे हम नया अहद करते हैं, चेंज करते हैं, हमारी पाकिस्तान की ज़िंदगी चेंज करते हैं जहाँ भी हम हैं। तो आज से ऐद करते हैं कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी कर सकेंगे, जो भी हम कर सकेंगे वो करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। कभी कभी बैठे बैठे वो दिन याद आते हैं, वो टाइम जब मैं छोटी थी, जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे ख्याल में मैं 5th क्लास में थी अभी। तो ज़ाहिर बात है 5वीं क्लास में बच्चा बहुत बड़ा समझदार नहीं होता है, लेकिन मुझे बगैर कुछ खाए पिए सो गए। तो ऐसे भी दिन देखे। फिर मेरी अम्मी जो है वो हमें समझाती थी कि जब सोने जाते थे तो समझाती थी कि आपने अल्लाह का शुक्र किया। तो मुझे याद है मेरी अम्मी ने कहा कि 2-3 दफ़ा आपने कहा था कि आप शुक्र किस बात का करें, कि आपने तो खाना भी नहीं दिया है तो आप बोले हो शुक्र अदा करें। तो फिर समझाती थी कि देखो आपका घर है, लोगों के पास छत भी नहीं है सोने के लिए, लोगों के पास माँ नहीं होती है, कुछ लोगों के पास बहन भाई नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास कोई ख्याल करने वाला नहीं होता है, कुछ लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं होता है। तो ये देखो ये सब चीज़ें हैं ना आपके पास। तो ऐसा करके समझाती थी। तो बहरहाल वो टाइम जब याद आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्लोली स्लोली वो दिन भी गुजर गए। और फिर भाई भाई थोड़े बड़े हुए, उसको स्कॉलरशिप मिली तो वो कराची आए पढ़ने। तो हम सब लोगों को कराची लेके आए। तो फिर आस्ता आस्ता हालात चेंज होने शुरू हुए स्लोली स्लोली। फिर मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह मेरे इन लॉज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, कि स्पेशली मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरी पूरी फैमिली बहुत केयरिंग और केयर करने वाले। तो फिर बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उसने वो ऐसे बुरे हालात आए, बुरा वक्त आया, लेकिन फिर उसमें से निकल के उकर के निकल के पार हुए। तो फिर कराची आए। तो जब शादी हो गई तो फिर माशाल्लाह बच्चे हुए। फिर कुछ साल में कनाडा का फिर अप्लाई किया। तो फिर मुझे वो दिन याद आते थे कि अगर मेरे पास पैसे होते, मेरी अम्मी के पास पैसे होते, तो वो मुझे ज़रूर डॉक्टर बनाती। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होती है, लेकिन मुझे याद है मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि आपको बचपन से, बहुत छोटी थी तो आपको डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। तो मैं जो कहीं भी जाती थी या घर में भी, क्योंकि पहले तो ये डॉलर स्टोर और ये इतनी बाहर की चीज़ें, और वो भी हम गांव में रहते थे, छोटा शहर था पाकिस्तान का। तो वहाँ रहते थे तो वहाँ पर ये चीज़ें आम मिलती नहीं थी। तो घर की कोई चीज़ उठा ली, जैसे मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर का पड़ा हुआ है, तो इस टाइप की कोई भी चीज़ उठा ली तो देखते थे कि डॉक्टर्स जो है वो चेक करते हैं। तो उसको एज ए स्टेथोस्कोप बनाकर, और ये अम्मी को बोलती थी आप बैठो, मैं आपको बुखार चेक करती हूँ, आपके कान चेक करती हूँ, आपकी ज़बान खोलो, मैं आपको चेक करती हूँ। तो मेरी अम्मी बोली बस पूरा दिन जो आप खेलते थे यही खेलते थे, समझो कि आप डॉक्टर बनते थे। और हम लोगों को, सबको, घर वालों को, हम जब भी खेलते थे तो बोलते थे आप बैठो, आप पेशेंट हो और मैं डॉक्टर हूँ। इतना मुझे शौक़ था।
तो आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा बचपन से वो माइंड बनाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई शिकायत नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि बचपन का ऐसा इंसान जब छोटा होता है तो उतनी समझ तो होती नहीं है ना। तो बस ऐसे में फिर अचानक से फादर की डेथ हो गई। तो वो टाइम था कि घर में 4-4 सालन बन रहे हैं, 2-2 सालन बन रहे हैं, और इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतना सुखी टाइम गुज़ारा, मज़े वाली लाइफ गुज़ारी। और फिर क्योंकि माशाल्लाह 8 हम लोग भाई बहन थे, तो अम्मी जो है वो बेचारी एजुकेटेड नहीं थी, और फिर वैसे भी उस टाइम पे तो मतलब इतना वो था नहीं बाहर निकलने का, लेडीज़ का, वुमेन का। तो फिर ऐसे हालात आए कि कुछ साल ऐसे भी गुज़रे कि बगैर कुछ खाए पिए सो गए। तो ऐसे भी दिन देखे। लेकिन देखिए ना, ये ज़िंदगी इंसान की, धूप भी है, छाँव भी है, दिन भी है, रात भी है। जब रात का अंधेरा आता है तो फिर रोशनी आती है। जब दुख इंसान को आते हैं, फिर उसके बाद सुख आते हैं। तो जब इंसान को जब सुख मिलता है, अच्छे दिन आते हैं, तो हमें अपने पिछले दिनों को ज़रूर याद करना चाहिए। वो दिन याद करना चाहिए कि भई हम जिसमें से हम गुज़रे थे, जो चीज़ हमें नहीं मिली थी, वो हमें याद करना चाहिए कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं होगी। कितने लोग हैं जिनको पानी मैसर नहीं है, कितने लोग हैं जिनके बेचारे के पास घर रहने के लिए नहीं है। लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से, हम अपनी सेहत के हिसाब से, या जो ब्लेसिंग हमें अल्लाह ने दी है, जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी है, उसमें से हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो आज का मेरा जो नए साल का पैगाम यही था कि अगर हम एक पर्सन, स्पेशली ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो कि बाहर रहते हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो ब्लेस्ड हैं, जिनको अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा है कि एटलीस्ट आप अगर एक बच्चे का अगर आप कुछ कर सकते हो ना, उसकी 5,000 स्कूल की फ़ीस दे दो, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। इट्स नॉट ये मुश्किल नहीं है कि आप वो नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? आप आराम से निकाल सकते हैं। 5,000 स्कूल में मैंने देखा है कि हालांकि हम तो यहाँ रह रहे हैं इतने साल से, लेकिन मुझे आइडिया है, सुनती हूँ कुछ कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो जिसमें 5,000 बच्चों की फ़ी है या 10,000 फ़ीस है, पाकिस्तानी रुपीस है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि या तो उनकी स्कूल की फ़ीस भरें। आपको पता है, एक बच्चे को अगर आप हेल्प करते हो ना, तो आप समझिए एक फैमिली को हेल्प कर रहे हो, आप एक ख़ानदान को हेल्प कर रहे हो, आप एक ख़ानदान की हालत तब्दील कर रहे हो। तो अगर एक पाकिस्तानी जो बाहर रहता है, वो अगर एक बच्चे को की लाइफ चेंज कर सकता है, तो उसका मतलब वो एक ख़ानदान की लाइफ चेंज कर रहा है। तो ये मेरा नए साल के लिए, ये मेरे प्यारे जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे खुद के प्यारे जो हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ भी रह रहे हैं, इंडियन हैं तो अपने मुल्क में हेल्प करें, पाकिस्तानी है तो अपने मुल्क में हेल्प करें, अपने आस-पास, पड़ोस में। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो हम उनकी स्कूल की फ़ीस भी भर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि भई जो हुनर सिखाते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे इदारे हैं जो हुनर सिखाते हैं, जैसे मैकेनिक है, जैसे गाड़ियों का काम सिखाते हैं। आपको पता है, अगर एक बच्चा गाड़ी का काम सीख जाता है, तो वो अपने पूरे ख़ानदान को संभाल सकता है, पूरे ख़ानदान का सहारा बन सकता है। तो अगर अगर आपने 10,000 रुपये निकाले या 8,000 रुपये निकाले, 4,000 उसको दिए कि भई आप ये इसकी फ़ीस है बच्चे की, आप उसको सिखाएं।
4,000 रुपये आपने उसको बच्चे को दिए कि भाई ये आपका रोज़मर्रा का जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो आप करें, ताकि उसको हिम्मत हो सीखने की। एक तरह से समझो कि उसको ये पे मिल रही है, पगार मिल रहा है, काम का उसको सिला मिल रहा है, तो उसको और भी हिम्मत होगी, उसको शौक़ होगा, ठीक है ना? तो हम कितनी हमारे बच्चों की, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कितने सारे लोग, अगर हम 10 से 15 या 20 मिलियन अगर बाहर हैं, तो हम 10, 15, 20 मिलियन ख़ानदान को हम उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ख़ानदानों को हम फ्यूचर में उनको खुशी दे सकते हैं, उनकी अच्छी लाइफ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जहाँ पर रहते हैं तो हमारे आस-पास जाने वाले गली में, मोहल्ले में, मॉस्क जब मस्जिद जाते हैं वहाँ पर देखते हैं, बाज़ार जाते हैं वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, तो उनको जो आप जानते हैं, आपको पता है कि ये नीडी है, ये ज़रूरतमंद है, तो भई नहीं पढ़ सकता, ये इनके पास ऐसे वसाइल अल्लाह ने नहीं दिए हैं, लेकिन हमें दिए हैं, मुझे दिए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको हेल्प करूँ। या हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अल्लाह ने उनको इतना अच्छा दिया है, तो कोई ऐसा इदारा बना लें जिस पे गरीब को सिखाया जाए, हुनर सिखाया जाए या पढ़ाया जाए। या अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी को, तो एक बच्चे को फ्री में ट्यूशन पढ़ा लिया। अगर आपके में इतनी हिम्मत है, या कोई बुज़ुर्ग है जो बेचारा गरीब है, उसके पास इलाज के लिए नहीं है, उसका इलाज करा लिया आपने। तो चलिए, आज इस नए साल पे हम अहद करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से और अल्लाह से कि भाई आपने जो हमें नेमतें दी हैं, जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं इतनी, तो हम ये अहद करते हैं कि हम इसी एक बच्चे की, इसका मतलब है एक ख़ानदान की जो है वो लाइफ चेंज करेंगे इंशाल्लाह। आइए आज हम ये अहद करते हैं। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि अगर हम चाहें, अगर वो लोग जो बाहर हैं और वो जो पाकिस्तान में सेटल हैं, अगर चाहें तो एक पर्सन, एक बच्चे की लाइफ चेंज करे, तो अगर 15-20 मिलियन जो पीपल है ना, 15-20 मिलियन ख़ानदान की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो चलें, आज से अहद करते हैं कि हम ज़रूर पाकिस्तान को चेंज करेंगे, हम ज़रूर अपने मुल्क में लोगों को सुखी बनाएंगे, हम ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाएं, उनकी ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें लाएं। तो चलो, आज से ये अहद करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप ऐसा कर सकते हैं और आप करेंगे इंशाल्लाह, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जब हमें नेमतें देता है ना, तो हमारा फ़र्ज़ है उन नेमतों में से हम अपने आस-पास के लोगों को, जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं, उनको ये नेमतें बाँटें, शेयर करें, उनके साथ मिलके खुशियाँ मनाएं। हमारा ये फ़र्ज़ है। देखिए, मेरे देखने वाले बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान तो है, मेरा खुद का मुल्क है, तो वो तो माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह सब देखते हैं। तो जहाँ से भी आप हैं, जिस मुल्क से भी आप हैं, अपने मुल्क में जो आपके आस-पास जो लोग रहते हैं, जो बेचारे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको हेल्प करें, उनके लिए उनको 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 मदद करें, उनको एक उनके अपने मुल्क के लिए उनको एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा दें, हुनरमंद बंदा दें, सिर्फ़ आपकी एक छोटी मदद से, सिर्फ़ आपके छोटे एफ़र्ट से, सिर्फ़ आपकी छोटी हेल्प से इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप खुशियां बांटते हैं ना, मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों हर दफ़ा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन यकीन करें, जब आप खुशियां बांटते हैं ना, जब आप अपनी खुशी किसी के साथ बांटते हैं, तो वो उसको तो खुशी देते हैं, लेकिन आपको उसका 4 गुना ज़्यादा खुशी मिलती है। आपका माइंड जो है वो सुकून से होता है, रिलैक्स होता है, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है, जो आप लाखों रुपए दें, कितने भी पैसे दें, आपको नहीं मिल सकती वो खुशी।
जो आपको अंदर से खुशी आती है, जो सिर्फ़ आपकी एक खुशी किसी को बाँटने से आपको जो खुशी मिलती है ना, वो आप बाय नहीं कर सकते, वो खरीद नहीं कर सकते आप। तो चलिए आज हम ये वादा करते हैं, आज हम ये अहद करते हैं अपने आप से कि हम ज़रूर ये करेंगे इंशाल्लाह। जितना भी कर सकते हैं। कुछ हमारे बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो मनी वाइज हेल्प नहीं कर सक रहे होंगे, नहीं कर सकते होंगे, हैंड टू माउथ होंगे, मुश्किल होगा उनको पैसों की हेल्प करना। बेचारे का बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे मुल्क में, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि अगर घर में 8 लोगों का खाना बनना है तो उन 8 लोगों के खाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल के 9 हिस्से बना लें, वो 9वां हिस्सा किसी ऐसे गरीब को दे दें। आपका चौकीदार है, आपके घर पे जो ये जमादार आता है झाड़ू निकालने आपकी कॉलोनी में, कितने बेचारे गरीब होते हैं। मुझे याद है हमारे पास आता था हमारी कॉलोनी का जमादार सफाई करने। अभी सुना कि उसकी वो दोनों की डेथ हो गई, हस्बैंड की भी वाइफ की भी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, बेचारे काफ़ी गरीब लोग थे। उनको वो खाना दे दें। एटलीस्ट आप समझते हैं कि खाना थोड़ा ज़्यादा है, बच जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, थोड़ा निकाल लें, पहले से थोड़ा निकाल लें। क्योंकि देखिए अल्लाह बरकत देता है। आप जब दिल से निकालते हैं ना किसी के लिए, तो अल्लाह आपके खानों में बरकत देता है। तो आज से ऐद करते हैं कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी कर सकेंगे, जो भी हम कर सकेंगे वो करेंगे आज से। तो प्रॉमिस इंशाल्लाह आज से शुरू कर देते हैं, ठीक है? सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पे वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो ये मैंने सोचा कि चलो ये नया साल आएगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगी कि भाई ये नए साल पे हम नया अहद करते हैं, चेंज करते हैं, हमारी पाकिस्तान की ज़िंदगी चेंज करते हैं। जहाँ भी हम हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ चेंज करते हैं। 10-15-20 मिलियन बच्चे नहीं, 10-15-20 मिलियन ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ चेंज करते हैं। क्योंकि हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, ऐसी नेमत दी है कि हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह करे हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और ये दुआ है कि अल्लाह किसी को भी किसी का मोहताज नहीं करे, लेकिन कोई गरीब है, कोई नीडी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी हिम्मत करें, मदद करें, ठीक है? तो उस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।